ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में परमपिता परमात्मा ने कहा है कि मुझे स्वयं ही अवतरित होकर इस कर्म की गुत्थी को सुलझाना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 16वें श्लोक में परमात्मा बताते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। परमात्मा इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य इस कर्म की फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझ जाता है वह सभी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आसानी से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाता है। इससे अगले श्लोक में परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। मनुष्य को इन तीनों का ही अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप का पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथियों, आप जो भी करते हैं वह कर्म है। आप जब तक इस सृष्टि पर हैं, इस तन में हैं, आप कर्मों से परे जा ही नहीं सकते। आप कर्म ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सतयुग और त्रेता युग में सभी पूरी तरह से निर्विकारी होते हैं। उनमें कोई भी विकार नहीं होता। वे संपूर्ण पवित्र, सुखी और शांत स्वरूप होते हैं। इसलिए उनके कर्म अकर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे ना तो विकर्म करते हैं और ना ही सत्कर्म करते हैं। परंतु धीरे धीरे त्रेता युग के बाद द्वापर युग से मनुष्य देह अभिमानी बन जाता है और 5 विकारों के वशीभूत होकर कर्म करता है। तब उसके कर्म द्वापर युग से और उसके बाद कलयुग में विकर्म बन जाते हैं। साथियों, कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संधि काल में अर्थात जो समय अब चल रहा है, जिसे हम संगम युग कहते हैं, जब परमपिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं, तब उनके अनुसार आचरण करने वाले पवित्र लोगों के कर्म सत्कर्म कहलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में मुरली मनोहर कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्मों के कारण और कर्म इच्छाओं के कारण होते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि इच्छाओं और कर्मों का त्याग कर दो ताकि जन्म मरण से छूट जाए और इस दुख भरी सृष्टि से मुक्ति मिल जाए। परंतु परमपिता परमात्मा शिव समझाते हैं कि इस सृष्टि को हमने ही अपने बुरे कर्मों से दुखी बनाया है, वरना यह शुरू से दुखी नहीं थी। इसलिए अब हमें ही इसे अपने कर्मों से सुखी बनाना है। और परमात्मा यह भी बताते हैं कि इसके लिए अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल वो इच्छाएं जो विकार से उत्पन्न होती है उनको छोड़ना है, उनमें मोह को भी छोड़ना है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि आज हमारे जो संस्कार हैं वे अनेक जन्मों के कारण ही हैं। इसलिए अब उनको बदलने के लिए हमें दोबारा से सत्कर्म करके ही दिव्य संस्कार बनाने का अभ्यास करना पड़ेगा। और परमात्मा के संग के बिना कर्म सत्कर्म में परिवर्तित हो ही नहीं सकते। एक भी मनुष्य जब परमात्मा की मत पर चलता है और सत्कर्म करने लगता है
तो फिर यह क्रिया रुक नहीं सकती, बल्कि उसके संग में आने वाले और मनुष्य भी सत्कर्म करने वाले बनते जाते हैं। इसी के फलस्वरूप सतयुग आता है। इसलिए निश्चित रूप से सत्कर्म परमात्मा ही के प्रभाव का फल है और विकर्म विकारों की ही प्रवेशता का परिणाम है। ओम शांति।